इंसान शादी करता है जन्म जन्म का साथ पाने के लिए। एक दूसरे से जुड़ जाते हैं पति पत्नी जन्म जन्मों तक के संबंध के लिए, यानी कि 7 जन्म तक वो दोनों पति पत्नी होंगे। लेकिन जब क्या होगा कि एक पत्नी अपने पति को अपने ही प्रेमी के चक्कर में मार दे और उसके शव को भी देख ना पाए और उसको जलाकर और एक नहर में फेंक दे जाए। दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश आपका स्वागत करता हूं बीपी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहें। जी हाँ दोस्तों, यह बड़ी ही चौंका देने वाली घटना सामने आई है उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। रायबरेली के एक गाँव होता है जहाँ पर एक महिला होती है और उसका एक पति होता है जो कि 9 फरवरी को लापता हो जाता है। जब उसके परिवार वाले उस व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि उस लड़के को पता किया जाए कि वह कहाँ है, कैसे है, किस कंडीशन में है, तो दोस्तों ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि उस आदमी का पता ही नहीं चलता है और वह आदमी मार दिया जाता है और उसके शव को खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही सनसनीखेज और दर्दनाक ये घटना सामने आई है कि यहाँ पे एक लड़का होता है मोनू, जिसकी शादी 2022 की फरवरी में ही हुई थी, यानी कि करीब 1 साल हो गए थे शादी के। अभी उनके कोई बच्चे नहीं पैदा हुए थे। दोस्तों, यहाँ पर जो मोनू के परिवारजन यह बात बताते कि उसकी जो पत्नी है रेखा तोमर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उनकी पत्नी का नाम सामने आता है जिनका नाम रेखा तोमर है। रेखा तोमर एक ऐसी पत्नी होती है जो अपने ही पति की हत्यारन बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो रेखा तोमर है वह पहले से ही किसी युवक के साथ प्रेम संबंध में बंधी हुई है। जब उनकी शादी होती है तो तब जाके उनको पता चलता है कि यह लड़की किसी और से शादी करना चाहती थी और किसी और से ही प्रेम करती है, लेकिन परिवार के दबाव में आकर उसने मोनू से ही शादी की है। दोस्तों, यहाँ पे मोनू से शादी करने के बाद वह रेखा तोमर अपने प्रेमी अनुराग, जिसका नाम अनुराग बताया जा रहा है, अनुराग से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और उसी से शादी करना चाहती है। लेकिन परिवार के दबाव के कारण आकर उसने मोनू से शादी की, लेकिन वह इस शादी से नाखुश थी और मोनू भी उस शादी से नाखुश था। रेखा तोमर ने अपने हाथ पर अनुराग का पहला अक्षर यानी कि ए अपने हाथ में गुदवा रखा था और वह अनुराग से बेहद मोहब्बत करती थी। इसी बात को लेकर अक्सर मोनू और रेखा के बीच में झगड़े होते थे। उनके झगड़े होने के मुख्य जो वजह थी वह अनुराग था। लगातार रोज रोज के झगड़े और चिकचिकबाजी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। डेली उनके घरों में झगड़ा होता था और रोज की चिकचिक से परेशान थे रेखा भी और मोनू भी। दोस्तों, यहाँ पे रेखा अपने प्रेमी से बातचीत करती है और वह इस रोज रोज की चिकचिक झगड़े और परेशानी से छुटकारा पाना चाहती है। इसी सिलसिले में वह अपने प्रेमी अनुराग से एक ऐसी साजिश प्लान करती है जिसके तहत मोनू को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मोनू को मौत के घाट उतारने के लिए वह कई बार ऐसी साजिश बनाते हैं, लेकिन बार बार विफल हो जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों, मोनू को इसी फरवरी में करीब 4 तारीख को अपने गांव भिंड से दूर जाना पड़ता है। वह ट्रेन लेकर कहीं बाहर गया हुआ होता है। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन से अपने गांव जाने के लिए मोनू बस लेता है। उसी बस में अनुराग की उससे पहचान होती है। अनुराग अपना नाम छिपाकर कोई और नाम बताता है और उससे मित्रता यानी कि दोस्ती कर लेता है। वह अनुराग उसको बताता भी है कि भाई मैं भी अपने गांव जा रहा हूं और तुम्हारा गांव मेरे गांव के रास्ते में ही पड़ता है, मैं आपको गांव अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाऊंगा। यहाँ पर मोनू थोड़ा लालच में आ जाता है कि वह अपने गांव तक गाड़ी में चला जाएगा। उसी दोस्ती के नाते वह उसकी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे अनुराग जब अपनी गाड़ी को ले जा रहा होता है तो रास्ते में 3 युवक ही उसकी गाड़ी को रुकवाते हैं और वह तीनों युवक ही उसकी गाड़ी में सवार हो जाते हैं। तीनों युवक जब सवार हो जाते हैं गाड़ी में तो आगे जाकर कुछ दूर चलने पर जब खेत ही खेत चारों तरफ होते हैं तो उस रोड पर वह तीनों युवक
और अनुराग मिलकर गमछे से मोनू के गले को घोट देते हैं। गले को इतनी जोर से दबाया जाता है कि मोनू की वहीं पर टॉयलेट भी निकल जाती है और वह वहीं पे गाड़ी में मर जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो अनुराग है वह अपने मित्रों की सहायता से उस सब को ले जाता है इस जंगल में, और उस जंगल में ले जाकर उस सब को आग लगा देता है, यानी कि जला देता है। दोस्तों यहाँ पर जब आग को जलाकर वे लोग वहाँ से आ जाते हैं तो वो दूसरे दिन जाकर देखते हैं कि सब कुछ बचा है नहीं बचा, तो वहाँ पे सबके कुछ अवशेष बच गए थे जिनको जंगल के और जानवर खा रहे थे। दोस्तों इसी बात को लेकर फिर जो अनुराग है वह वहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी करता है और फिर दोबारा से उन अवशेषों में आग दे देता है। आग देने के बाद जब उस शरीर के सारे अवशेष पूर्ण रूप से जल जाते हैं तो उन बाकी अवशेषों और राख को उठाकर वह चंबल नदी में फेंक देता है ताकि उनके बारे में कोई सुराग पता ना चले। लेकिन यहाँ पे जो मोनू का परिवार है वह मोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। उसकी गुमशुदगी पर पुलिस को वह यह सूचना भी देता है कि उनकी जो पत्नी है, मोनू की जो पत्नी है रेखा, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, वह अच्छी औरत नहीं है। पुलिस शक के तौर पर सबसे पहले रेखा से ही पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंचती है और उसके घर जाकर यह पूछताछ करती है कि रेखा आखिर बात क्या हुई। रेखा यहाँ पे अपने बयानों में लगातार बदलाव कर रही होती है, यानी कि उसके बयान जो है वो बदल रहे होते हैं और उन्हीं बयानों के बदलाव को पुलिस शक के तौर पर मुख्य आरोपी के रूप में रेखा तोमर को चुनती है। यहाँ पर जो पुलिस गिरफ्तार करके रेखा तोमर को जेल यानी कि अपने पुलिस थाने ले आती है तो वहाँ आके उसको सख्ती से पूछताछ करती है। आप जानते हैं पुलिस की सख्ती से पूछताछ किस प्रकार होती है। जब सख्ती से पूछताछ होती है तो रेखा टूट जाती है और रेखा अपने बयान देती है कि वह रोज रोज की चिक चिक से परेशान आ गई थी। वह लगातार इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि उसके घर और यानी कि उसका जीवन अब सुख में नहीं बीत रहा है। वह हमेशा से ही अनुराग के साथ सुखी रहना चाहती थी, वह हमेशा से अनुराग को प्रेम करती थी, वह मोनू नाम के शख्स को प्यार नहीं करती, लेकिन परिवार की मजबूरीवश उसको मोनू से शादी करनी पड़ी। वह चाहती है कि उसका जीवन अब अनुराग के साथ बीते। दोस्तों इसी बात का फायदा लेकर रेखा तोमर बताती हैं कि उन्होंने मोनू को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश रची और उसी साजिश के तहत अनुराग और उनके जो 3 साथी हैं उन्होंने एक दिन मोनू को रास्ते से हटाने की वह साजिश को अंजाम दिया और उस अंजाम के तहत किस प्रकार उन्होंने मोनू को अगवा किया, गाड़ी में ले जाकर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और जंगल में ले जाकर उसके शव को खुर्द-बुर्द दिया, यानी कि 2 बार जला भी दिया। 2 बार जलाने के बाद उसके जो बचे हुए अवशेष हैं किस प्रकार से उनको चंबल नदी में बहा भी दिया गया। दोस्तों यहाँ पर रेखा तोमर की निशानदेही पर उस जगह और अनुराग को बरामद यानी कि गिरफ्तार कर लिया है और उसी के तहत कार्रवाई करते हुए अनुराग से उसके जो 3 और साथी थे उनका भी पता कर लिया गया है और उन सभी को गिरफ्तार करते हुए और जो उनकी पत्नी है रेखा तोमर को भी गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया है। दोस्तों बेहद ही खतरनाक ये स्थिति है और इस खतरनाक स्थिति में यह खतरनाक उठाया गया कदम है। दोस्तों परिवार आपके लिए बुरा नहीं चाहता, परिवार हमेशा आपकी भलाई के लिए ही सही कदम उठाता है, लेकिन लोग अपने प्रेम में इस प्रकार अंधे हो जाते हैं कि अपने ही पति और अपने ही परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने प्रेम को इतना भी अंधा ना होने दें कि वह अपने परिवार और अपने पति और अपने खास खून से जुड़े हुए हिस्सों को ही भूल जाएं। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।